विक्रमगंज सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी महेश्वरनाथ पांडे के यहां दिन दहाड़े अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। दंडाधिकारी की पत्नी को बंधक बनाकर नकदी जेवर सहित 5 लाख से भी अधिक की संपत्ति लूट ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान भी चलाया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जैसे जैसे लोगों को जानकारी हुई, लोग भी वहां पहुंचने लगे। बिहार सरकार राज्य भर में संचालित कोचिंग संस्थानों की नकेल कसेगी। इन संस्थानों को संचालन के लिए हर हाल में राज्य सरकार से निबंधन कराना होगा। तय मानक के अनुरूप सुविधाएं देनी होंगी। साथ ही तमाम कोर्सों के लिए योग्य शिक्षक की टीम, जरूरी आधारभूत संरचनाएं रखनी होंगी। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों को निबंधन आवेदन के समय ही संचालित कोर्स के लिए शुल्क की जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी। बिहार के गया में एक प्रेमी जोड़े की पिटाई करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने प्रेमी प्रेमिकाओं को आपत्तिजनक हालात में पकड़ा। इसके बाद दोनों की जाति पूछी, फिर दोनों को पीटने लगे। इसके दौरान लड़की रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन इसका असर किसी पर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पूरे घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। 2 दिन से वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत शेयर हो रहा है। मामला कोंस थाना की सिमरा पंचायत का है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने मास्टरमाइंड आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव की तलाश तेज कर दी है। पटना के लोहानीपुर स्थित किराए के मकान में उनके कंट्रोल रूम में मिले दस्तावेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पटना और आसपास के जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद और मशहूर उद्योगपति रहे महेंद्र प्रसाद के निधन के बाद खाली हुई सीट पर पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर कई दिनों से कयास लगाया जा रहा था, लेकिन अब जेडीयू ने इस पर विराम लगा दिया है। पार्टी ने महेंद्र प्रसाद की जगह अनिल हेगड़े को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है। हालांकि इससे पहले कई और नामों की उम्मीदवारी की चर्चा हो रही थी। विधवा हो चुकी बहू को बेटी के रूप में रिश्तों के पल्लों पर तौलते हुए ससुर ने बहू की दूसरी शादी करा दी, ताकि पतझड़ के बाद बहू की वीरान जिंदगी में फिर से बाहर आ सके। मामला घोघा थाना क्षेत्र के जानीडीह का है। जानीडीह निवासी अनिल मंडल ने पिता का फर्ज निभाते हुए विधवा हो चुकी अपनी पुत्रवधू अंजू देवी की दूसरी शादी कराकर एक मिसाल कायम कर दी तथा ऐसी परिस्थिति में समाज को नई सोच पर अमल करने का संदेश भी दिया। इस प्रकार की पहल लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हाई कोर्ट के आदेश पर सदियों पुराने पटना कलेक्ट्रेट परिषद को ढहाए जाने की कार्रवाई शुरू होने के एक दिन बाद रविवार को विरासत से जुड़े विशेषज्ञों ने इस फैसले को देश भर में ऐतिहासिक संरक्षण के लिए जारी नागरिक प्रयासों के लिए बड़ा झटका बताया है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि यह फैसला एक खराब मिसाल कायम करेगा। शीर्ष अदालत द्वारा परिसर के विध्वंस का मार्ग प्रशस्त करने के एक दिन बाद शनिवार को बुलडोजर ने पटना कलेक्ट्रेट परिषद में वर्ष 1938 में बने जिला बोर्ड पटना भवन के सामने के स्तंभों को गिरा दिया। इस भवन के कुछ हिस्से डच काल के दौरान बनाए गए थे। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड के तुलसिया पुराना हाट निवासी नसीम अख्तर उर्फ चुन्नू को बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी। सिर में गोली लगने से मौके पर ही नसीम अख्तर की मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी। सुनील ज्वाला मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे दिन का पहला सेमीफाइनल मैच बनारस बनाम कैमूर के बीच खेला गया, जिसमें कैमूर ने बनारस को 4 विकेट से हराकर फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। मैन ऑफ द मैच कैमूर के रोहित हुए। ज्ञानवापी मामले में मंगलवार को वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है। उन पर स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने आरोप लगाया था कि वे कमीशन की कार्यवाही में असहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्राइवेट कैमरामैन रखा और लगातार मीडिया को बाइट दे रहे हैं।